हेलो बच्चों, ये दूसरा ट्यूटोरियल है जेई का। इसमें थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो एक बार डिस्कस करते हैं ज़रा। क्या है ये फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, ये कह रहा है कि ये जो तीन टर्म्स है हमारे पास, साइन वाई प्लस जेड माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स माइनस वाई और साइन एक्स प्लस वाई माइनस जेड ए पी में है। तो टेन एक्स टेन वाई टेन जेड किस में होगा, ए पी में, जी पी में या एच पी में, राइट। तो पहली बात हमें रिलेशन बनाना पड़ेगा एक्स वाई और जेड में, ठीक है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि अगर तीन टर्म्स एपी में होती हैं तो क्या होता है। हमें पता है अगर ये एपी में होती है तो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम होता है। यानी जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम कहते हैं कि मिडल टर्म का डबल बाकी दो टर्म के सम के इक्वल होगा, राइट। ये प्रॉपर्टी होती है। तो उसी प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि ये जो टर्म है मिडल वाली, इसका डबल इन दोनों के सम के इक्वल होगा। यानी साइन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस साइन ऑफ y प्लस जेड माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द अदर टर्म, मिडल टर्म जो है साइन जेड प्लस एक्स माइनस वाई, इसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, साइन सी और साइन डी का फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है टू साइन ए प्लस बी बाई टू। तो जब हम इन दोनों एंगल को ऐड करोगे तो x से माइनस एक्स कट जाएगा, z से माइनस जेड कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 बाई 2, क्योंकि होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और फिर होता है कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे इसमें से इसको, तो आप देखोगे y से y कट जाएगा, ठीक है। x 2 बार हो जाएगा, z 2 बार हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें टू से टू कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास ये आ गया साइन वाई कॉस एक्स माइनस जेड। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो तीन टर्म थी ना, उनमें से x प्लस जेड को एक साथ मान लिया क्योंकि वो इकट्ठे है, और y को अलग मान लिया। अब इसमें साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, जो होता है साइन a कॉस बी प्लस, सॉरी बीच में माइनस आएगा, माइनस साइन a कॉस बी। अब हम क्या देख रहे हैं कि इसमें से और इसमें से साइन वाई कॉमन आ रहा है, तो इसको इधर ले आते हैं। तो जैसे ही हम साइन वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ बन जाएगा कॉस एक्स माइनस जेड, कॉस एक्स प्लस जेड, और इधर आ जाएगा कॉस वाई साइन एक्स प्लस जेड। अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी होता है 2 cos ए माइनस बी, सॉरी 2 cos ए कॉस बी, राइट। ये फॉर्मूला लगा देते हैं बस। अब कुछ क्वेश्चन में रह नहीं गया, यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं साइन ए प्लस बी का, तो ये बन जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये x होगा, ये z होगा। अब आपने क्या करना है, हर टर्म को cos x cos y और cos z से डिवाइड कर देना है ताकि हम टैन बना सकें। तो यहाँ पे cos x cos z कट जाएगा, cos y नीचे आ जाएगा, तो बन जाएगा 2 tan y। यहाँ पे cos y cos z कट जाएगा, आ जाएगा cos x नीचे, तो sin x बाई cos x हो जाएगा tan x। यहाँ पे cos x और cos y कट जाएगा, मल्टीप्लाई में है, तो बन जाएगा tan sin z अपॉन cos z, यानी tan z। तो हम क्या देख रहे हैं कि tan x और tan z का जो सम है वो ट्वाइस ऑफ tan y है। इसका मतलब ये भी AP में है, तो हम कह सकते हैं कि tan x tan y tan z AP में है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था, पूछा गया था कि किस में होंगे, तो हम कहेंगे ये भी AP में होंगे। तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्फ़ा को ना दो पार्ट में तोड़ो, इस तरह से तोड़ो। तो हम क्या करते हैं, तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि भी अल्फ़ा जो है वो a प्लस बी है। तो कह रहा है इस तरह तोड़िए कि द रेशियो ऑफ द टेंजेंट ऑफ द पार्ट्स इज के, यानी इस तरह में तोड़ना है कि एक पार्ट का टेंजेंट और दूसरे पार्ट का जो टेंजेंट है, मतलब टेन ऑफ ए और बी, क्योंकि हमने ए और बी में तोड़ा, तो टेन ऑफ वन एंगल अपॉन टेन ऑफ बी एंगल इज इक्वल टू के दिया हुआ है। अब वो कह रहे
एक्स इज द डिफरेंस बिटवीन द टू पार्ट, एक्स जो है इनका डिफरेंस है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो कह रहा है प्रूफ करो। तो इसमें क्या करते हैं हम ना, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड साइड कौन सी है, k माइनस वन अपॉन के प्लस वन, ये साइड ले लेते हैं। आप k की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, k की वैल्यू क्या है, tan a अपॉन tan b माइनस वन, तो एलसीएम जब लेंगे तो ये बन जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन वन प्लस tan a प्लस tan b। मैंने क्या किया, k की वैल्यू पुट कर दी और एलसीएम ले लिया। अब आप क्या करो, tan a को कन्वर्ट कर दो साइन कॉस में, क्योंकि सब कुछ हमारा साइन में है, तो tan को लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, ये बन जाएगा साइन a बाय कॉस a, ये बन जाएगा साइन b अपॉन कॉस b होल डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा साइन a कॉस a साइन a कॉस b। अब आप क्या देखोगे कि ऊपर ना ही फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, यानी ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन a माइनस b का, और कॉस a कॉस b तो कट जाएगा, ये बन जाएगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, साइन a प्लस b का फॉर्मूला, राइट। अब साइन a माइनस b क्या था, a माइनस b तो x था, तो हम इसको लिख देते हैं साइन x। a प्लस b क्या था, a प्लस b अल्फ़ा था, तो इसके लिख देते हैं साइन अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा साइन x, यानी ये टर्म साइन x के इक्वल आ गई, और यही तो हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। हो सकता है एक ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन दिया हो कि साइन x के इक्वल है, कॉस x के इक्वल है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है कि हमें ना कॉस x माइनस वाई की वैल्यू पूछी है और ये दिया हुआ है, तो ध्यान से देखो कि क्या मैं x माइनस वाई को, ये जो x माइनस वाई है इसको ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने क्या किया, इसमें ना थीटा ऐड कर दिया और थीटा माइनस कर दिया x माइनस वाई में, कर सकते हैं। अब देखो थीटा माइनस वाई मैं एक एंगल ले लेता हूँ, इसको मैंने एक एंगल ले लिया, और बाकी सब में से माइनस कॉमन हुआ तो थीटा माइनस एक्स ले लिया। अब इसको a और इसको b मान के कॉस a माइनस बी कॉस b का फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो ये बन जाएगा कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, लिख सकते हैं इसे। अब हमें साइन x की अगर ये वैल्यू दी है तो कॉस ऑफ दिस कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ दिस, तो ये हम कहेंगे कॉस ऑफ थीटा माइनस एक्स हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस का थीटा पर साइन स्क्वायर वन होता है, तो ये बन जाएगा वन माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ से अगर मैं साइन थीटा माइनस वाई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस ये है, जब मैं ये वैल्यू पुट करूँगा तो कॉस थीटा माइनस वाई की वैल्यू बी, कॉस थीटा माइनस एक्स की वैल्यू ये रही अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर, बीच में प्लस साइन थीटा माइनस वाई की वैल्यू अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर, और साइन थीटा माइनस एक्स की वैल्यू ए। तो हमारी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गई, देख लो, ए इंटू अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी पे बेस्ड है, हमसे कॉस 2a पूछा है, तो कॉस 2a में हमें a और b की वैल्यू दी है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो कैसे b को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, तो b ऐड कर दिया और माइनस कर दिया, ठीक है ना। 2a में a और a लिख दिया और b ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आप बताओ बेटा कि मैं इसको a प्लस बी को एक एंगल मान के और इनमें से माइनस कॉमन ले लूँ, तो a माइनस बी को दूसरा एंगल मान के कॉस a माइनस कॉस b का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, जो होता है कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। अब हम ट्रायंगल बना लेते हैं, कॉस ए साइन a प्लस बी 12/13 है, तो ये 12 है ये 13 है, पाइथागोरस ट्रिपलेट से ही 5 हो जाएगा। a माइनस बी के अंदर बेस 3 है, हाइपोटेन्यूस 5 है, तो ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हम बाकी सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस a प्लस बी क्या होगा, ये कोई a प्लस बी एंगल है, तो 5/13, कॉस a माइनस बी 3/5 दे रखा है, साइन a प्लस बी 12/13 दे रखा है, साइन a माइनस बी का होगा, ये a माइनस बी है,
तो 4/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं तो 15 + 48 अपॉन 65, तो ये हमारे पास हो जाएगा 63/65। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देख लो एक बार क्या किया, कुछ गड़बड़ तो नहीं की। तो cos a + b का फॉर्म लगा दिया, cos a + b की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली क्योंकि ये a + b एंगल था 5/13, cos a - b की वैल्यू 3/5, sin a + b की वैल्यू 12/13, और यहाँ से sin a - b की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं 4/5 क्योंकि परपेंडिकुलर में बेस होगा। तो 12 4 = 48, 5 3 = 15 और नीचे 65। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। sin a - b की वैल्यू पूछी कि मतलब इस पूरे रिजल्ट की वैल्यू पूछी है, तो हम क्या करते हैं sin a - b का ना फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? sin a cos b माइनस cos a sin b, राइट। अब इसके नीचे ना cos a cos b है। मैं पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। तो जब आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे, इसके नीचे ही दोनों ले जाओगे तो कुछ इस तरह बन जाएगा sin a cos b अपॉन cos a cos b। ऐसे इसके नीचे भी दोनों ले जाओगे आप, cos a sin b अपॉन cos a cos b, कट जाएगा। तो हम सिमेट्री देख रहे हैं, पहले पार्ट का आंसर आ रहा है tan a, दूसरे पार्ट का आंसर आ रहा है tan b। यानी इस वैल्यू में हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर a - b हो रहा है तो tan a - b आ रहा है। ऐसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? b - c हो रहा है तो tan b - tan c हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे c - a हो रहा है तो इसका आंसर tan c - tan a हो जाएगा। अब इसका सम पूछा है तो tan c से tan c कट गया, tan b से tan b कट गया, tan a से tan a कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 0। तो हम कहेंगे इसका आंसर आ रहा है 0। अब देखिए 6 क्वेश्चन जो है यहाँ पूछा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करो जिसके रेशनल कोफिशिएंट हो और एक रूट tan π/8 हो। तो पहले ना आपको tan π/8 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो tan π/8 का मतलब होता है 15 डिग्री, यानी tan 15 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। हमने ये निकाली थी tan 15 की वैल्यू, मैं दोबारा बता देता हूँ हमने कैसे निकाली थी। हमने इसको लिख दिया था tan 60 - 45 और tan a - b का फॉर्मूला लगा दिया था, है ना। तो tan a यानी √3 माइनस tan b अपॉन 1, ये 1 अपॉन 1 प्लस tan 3, ये आ जाएगी। इसको अगर आप रेशनलाइज करोगे √3 - 1 से, तो ये वाली वैल्यू आती है हमारी, आपको याद भी होगी शायद, मैं जिनको नहीं याद उनके लिए दोबारा ड्राइव करवा रहा हूँ। ऊपर बन जाएगा √3 - 1 का स्क्वायर, नीचे a + b और a - b, तो a² - b²। तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन 2, तो ये बन जाएगा 3 और 1 4, 4/2 2 और √3। tan 15 की वैल्यू हमें पता है ये होती है। ठीक है, अब ना आपको एक ही याद रखनी है और ये आपको पता भी होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपके रूट्स √a + √b है, राइट, इस तरह से हैं, तो एक रूट अगर ये है तो दूसरा रूट √a - √b ही होगा अगर उसके रेशनल कोफिशिएंट है। पहली बात, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। अब वो कह रहा है कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसके रूट ये है, यानी अगर इसका एक रूट 2 - √3 है तो दूसरा रूट क्या होगा? तो हम कहेंगे दूसरा रूट कन्फर्मली वो बिल्कुल ऑपोजिट साइन होगा, तो 2 + √3 हो जाएगा। अब हमें दोनों के रूट पता चल गए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमें चाहिए होता है सम ऑफ द रूट्स। तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? तो √3 से रूट कट गया, सम आ गया 4। प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आ जाएगा? हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो जाएगा 2 - √3, 2 + √3, यानी a² - b² से 4 - 3 1। तो हमें सम भी पता चल गया इक्वेशन का और प्रोडक्ट भी। तो इक्वेशन क्या होती है? x² माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने आपको टेस्ट में भी दिया था। देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर आपसे मैं पूछूँ ना कि कितने एंगल आ रहे हैं, तो आप कहोगे 2 एंगल दिख रहे हैं, 2π/5, 5π/15, बट एक्चुअल में यहाँ 3 दिख रहे हैं बेटा। देखिए कैसे, पहले मैं बताऊँ तो यहाँ एक एंगल कौन सा दिख रहा है? 2π/5 यानी 360/5, तो ये आपका 72 डिग्री बन रहा है। ठीक है, π/15 हमारा बन जाएगा 180/15, 12 डिग्री बन रहा है। एक एंगल ये दिख रहा है। दूसरा कौन सा है?
तो हम ना दूसरा एंगल ध्यान से देखें तो ये बन रहा है tan 60, यानी दूसरा एंगल बन रहा है 60, यानी यहाँ पे 3 एंगल दिख रहे हैं एक्चुअल में, 72, 12 और 60। और मैंने आपको बताया था जब भी ऐसे 3 एंगल दिखें तो हम देखेंगे tan वाले क्वेश्चन में एक एंगल बाकी दो का सम है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 72, 60 और 12 का सम है। तो हम इसको क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट करेंगे कि tan 72 को लिख सकते हैं tan 60 + 12। और एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम यहाँ देखते हैं कि tan ऑफ बिगर एंगल, अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो आता है tan ऑफ बिगर एंगल माइनस tan 60 माइनस tan 12 इज इक्वल टू tan ऑफ द 3 एंगल। ये पढ़ा हुआ हमने, ये प्रूव भी किया था। बस इसी के बाद अभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे देखें, tan 72 मतलब tan 2π/5, यानी ये √3, ये tan π/50 इज इक्वल टू tan 2π/5, इसकी वैल्यू √3 और इसकी वैल्यू tan π/15। तो आप ध्यान से देखो, ये माइनस ये और इसको भी इधर ले आओ तो ये माइनस √3 इधर चला जाएगा और हमसे इसी की वैल्यू पूछ रही है। देखो tan 2π/5 माइनस tan π/15 और ये भी उधर ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पूरी √3। तो हमारा आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमसे बेटा cos θ - फाई अपॉन cos θ + फाई की वैल्यू पूछी है। तो पहले हम इसका फॉर्मूला खोल देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है cos A - cos B, cos A cos B माइनस है तो प्लस sin A sin B। ये ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी से क्वेश्चन है। ऐसे ही नीचे खोल देते हैं बेटा, cos θ cos फाई माइनस sin θ sin फाई। अब क्योंकि हमें tan θ tan फाई की वैल्यू दी हुई है तो इसको tan में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, हर टर्म को cos θ cos फाई से डिवाइड कर दो। जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे हर टर्म को तो ये पूरी टर्म कट जाएगी, बचेगा 1, ये बन जाएगा sin/cos tan, sin/cos फाई tan फाई, ये भी बचेगा 1, tan θ - tan फाई। और tan θ tan फाई की वैल्यू तो दी हुई है 1/3, है ना, 3 को नीचे ले जाओगे तो हमारे पास क्वेश्चन हो गया 1 + 1/3 अपॉन 1 - 1/3। तो ऊपर हो जाएगा 4/3, नीचे आ जाएगा 2/3 और हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम डील कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह रिवाइज कर लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी हैं। ओके, थैंक यू।